Yes, Akansha, so very good evening. Yesterday we had started part 2 of the Shehnai of Bismillah Khan. In this part, शुरू में आपको ये बताया गया कि शहनाई का ओरिजिन कैसे हुआ, शहनाई और पुंगी के बीच में हमने डिफरेंस डिस्कस किया और हमने ये पढ़ा कि पुंगी जो है वो किस तरह से पहले रॉयल कोर्ट्स में बजाई जाती थी, फिर उसके ऊपर औरंगजेब जो एक मुगल बादशाह थे उन्होंने रोक लगा दी, लेकिन उसी महल में एक नाई थे जिन्होंने इसको गिव अप नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि इस तरह के म्यूजिक को महल में बरकरार रखना है। इसलिए उन्होंने शहनाई को क्रिएट किया और शहनाई की जो आवाज है शहनाई प्ले करके दिखाई और उसकी आवाज बादशाह को पसंद आई। और क्योंकि ये शाही महल में शाही दरबार में प्ले की गई थी और एक नाई ने क्रिएट की थी, इसलिए इसका नाम शहनाई रख दिया गया। शहनाई तो वहां से स्टार्ट हुई, लेकिन उसको आज जो पॉपुलैरिटी है उसकी पॉपुलैरिटी के लिए द होल क्रेडिट गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जो कि बचपन से ही व्हेन ही वाज 5 years old, 5 साल की उम्र से ही वो संगीत में रुचि लेते थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे उनकी रुचि शहनाई की तरफ भी बढ़ती गई, क्योंकि वो एक ऐसे ही घराने से थे, एक ऐसे परिवार से थे जहां उनके दादा परदादा सभी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस मीनिंग पेशावर, उन पेशे से, वो अपने पेशे से म्यूजिशियंस ही थे। वो जगह जगह पर डिफरेंट ओकेजन्स पर गा बजाकर और अपनी रोजी कमाते थे। उसको कहते हैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन, राइट। फिर उसके बाद हमने उनके जन्म के बारे में पढ़ा कि 21 मार्च 1916 को ही वाज बॉर्न। बिहार से बिलोंग करते थे, राइट। बिहार में वो जब बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलने जाते थे तो उसके बाद बिहारी जी के मंदिर पर बैठकर भोजपुरी में चैता गाया करते थे। तो जो लोकल महाराज थे वो उनसे इतने प्रभावित होते थे कि वो उनको खुश होकर 1.25 किलो का एक लड्डू दे देते थे। This is what when he was 5 years old. लेकिन when he became 80 years, right, then what happened? 5 years और 8 years के बीच की जो जर्नी है उसमें उन्होंने इतनी सफलता हासिल की कि उनको 80 साल की उम्र में भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से डेकोरेट किया गया, राइट। उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे उन्होंने क्या किया। अपने दादा परदादा की कंपनी में वो रहे, उनके साथ वो बड़े हुए, उन्होंने उनकी परवरिश की, उन्होंने देखा कि वो कैसे अपने साज बजाते थे और अपना संगीत का रियाज करते थे, वही उन्होंने भी किया, राइट। सो वी कंटिन्यू हियर फ्रॉम पैराग्राफ 5 आकांक्षा, राइट। The young boy took to music early in life. उन्होंने संगीत में अपनी रुचि बहुत जल्दी बचपन में ही अपने जीवन में स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि हमने पढ़ा कि 5 साल की उम्र में ही वो भोजपुरी में चैता गाया करते थे, राइट। और तब तो उनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना सीखे वो इतना अच्छा गाते थे कि जो उनके लोकल महाराज थे वो उनको इनाम दिया करते थे। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, जिसको वाराणसी कहते हैं, anyway हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. अब वो जब 3 साल की उम्र में उनकी माँ उनको उनके ननिहाल लेकर गई, नानी के घर लेकर गई, जो कि बनारस में था। वहां बिस्मिल्लाह was fascinated मतलब वो आकर्षित हुए, राइट, अट्रैक्ट हुए। क्या?
उन्होंने देखा कि उनके जो मैटरनल अंकल्स मीनिंग मामा, उनके जो मामा थे वो शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे, शहनाई का रियाज किया करते थे. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Banaras, where Bakhsh was employed to play the Shehnai. अब बिस्मिल्लाह खान को इतनी रुचि आई उनको देख के, जब वो शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे, कि उनके अंकल, उनके मामा अली बख्श जो हैं वो बनारस के विष्णु टेम्पल में उनको नियुक्त किया गया था, उनको इस काम में लगाया गया था कि वो वहां पर शहनाई, विष्णु टेम्पल में वो शहनाई बजाया करेंगे, ये उनका ही काम था. अब जब अली बख्श जो है विष्णु टेम्पल जाते थे तो बिस्मिल्लाह खां भी उनके साथ जाते थे. He started accompanying his uncle, meaning वो अपने अंकल के साथ उन्होंने विष्णु टेम्पल जाना शुरू कर दिया. Ali Bakhsh would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Ali Bakhsh would play the shehnai. अली बख्श का तो काम था वहां पे शहनाई बजाना, राइट? वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह घंटों बैठकर उनको देखते रहते और he would sit captivated, मतलब इतने खो जाते थे, इतने मोहित हो जाते थे उनकी शहनाई सुनकर. Slowly he started getting lessons in playing the instrument. धीरे धीरे अली बख्श ने उनको भी शहनाई बजाना सिखाया. अब वो अपने अंकल से, अपने मामा से शहनाई सीखने लगे. And would sit practicing throughout the day. पूरा पूरा दिन वो अली बख्श के साथ बैठकर रियाज किया करते थे. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. अब एक एक मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनेंगे आप. For years, कितने वर्ष तक, कई सालों तक, he would to come the temple of Balaji and Mangala Maya. बनारस में ये मंदिर है, एक बालाजी का मंदिर है और एक मंगला मैया का मंदिर है. तो बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे, वो मंगला मैया के मंदिर और बालाजी के मंदिर आया करते थे और वहां बैठकर प्रैक्टिस करते थे शहनाई की. सिर्फ वही नहीं, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे भी बैठकर वो घंटों रियाज करते थे. द यंग अप्रेंटिस कौन होता है? अप्रेंटिस होता है ट्रेनी, अप्रेंटिस होता है लर्नर, जो सीख रहा होता है, जो ट्रेनिंग ले रहा होता है, जो सीख रहा होता है. लर्नर, जैसे कि आप एक लर्नर हैं, राइट? तो इस यंग लर्नर की, इस यंग ट्रेनिंग, जो कि बिस्मिल्लाह खान उस समय यंग थे, इनके फेवरेट हॉन्ट्स मीनिंग प्लेसेस, जगह, इनके फेवरेट प्लेसेस कौन से थे? बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा का किनारा. ये इन तीन जगह पर बैठकर घंटों रियाज करते थे. Why? Where he could practice in solitude. Solitude meaning peace. Solitude meaning शांति, क्योंकि वहां शांति होती थी, जहां शोर नहीं होता था. ये वहां पसंद करते थे बैठना, ताकि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के अपना रियाज कर सके. और इनको ये तीन जगह बहुत शांत लगती थी, जहां ये बैठकर घंटों अपनी शहनाई का रियाज किया करते थे. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. The flowing waters of the river Ganga, गंगा का बहता हुआ पानी, गंगा नदी की बहती हुई पानी की लहरें, इंस्पायर्ड हिम, बिस्मिल्लाह खान को प्रेरित करती थी.
to improvise and invent ragas. राग होते हैं ना संगीत में, क्लासिकल म्यूजिक में रागास होते हैं ना, भैरवी राग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो वो क्या करते थे, कुछ तो रागास हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी, पता नहीं कितने लैक्स जो हैं वो रागास हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, डिफरेंट डिफरेंट नेम से। और शहनाई की प्रैक्टिस करते करते बिस्मिल्लाह खां अपने खुद के रागास जो हैं उन्होंने इन्वेंट किए, क्रिएट किए, और इस तरह से शहनाई वादन को खूब इम्प्रोवाइज किया। और ये सब प्रेरणा मिलती थी जब वो गंगा के किनारे बैठकर घंटों प्रैक्टिस करते थे। वहां शांति थी, और शांति के समय वो गंगा की बहती हुई लहरों को भी देखते, उनसे उनको प्रेरणा मिलती, that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। जो राग उन्होंने क्रिएट किए हैं वो अदरवाइज शहनाई से वो राग बजाना, शहनाई से उन राग को यूज करना अदरवाइज बहुत ही इम्पॉसिबल था, बहुत ही असंभव था। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने ये किया। क्यों? एक तो उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि थी, और दूसरी बड़ी बात क्या थी, उनकी मेहनत, उनकी कंसंट्रेशन, उनका ध्यान, वो इसी के ऊपर केवल अपना ध्यान लगाते थे। इज दैट क्लियर? देखो बेटा, आपने एवेलिन ग्लेनी की भी स्टोरी पढ़ी, अब हम बिस्मिल्लाह खान की भी स्टोरी पढ़ रहे हैं। दोनों में क्या बातें कॉमन है? मेहनत, दृढ़ निश्चय और कंसंट्रेशन, पूरा फोकस, पूरा ध्यान लगाना। जब तक हम वो नहीं लगाएंगे हम किसी काम को पूरा नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर आकांक्षा? यस मैम, बट मुझे रागास नहीं पता क्या होते हैं ये। रागा बेटा, रागास होते हैं संगीत में होते हैं। किसी म्यूजिक टीचर से या म्यूजिक के लोगों से आप बात करेंगे ना, तो राग अब मैं आपको कैसे बता नहीं पा रही हूँ अभी। कहते हैं ना कि ये वाला गाना किस राग में गाया है, काफी राग में गाया है। जैसे अब इनका जो है वो राग काफी था, इसी तरह से एक राग भैरवी बहुत पॉपुलर हुआ, राइट। एक मिनट में आपको और भी बताती हूँ। ये कुछ म्यूजिक को एक्सप्रेस करते हैं एक्चुअली ये। जस्ट मिनट, आई विल टेल यू। यस, हाँ जी बेटा, ये राग जो है हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, राइट। इनके ऐड करने से जो म्यूजिक की मधुरता है, जो मेलोडी है, वो बहुत इम्प्रूव होती है, राइट। और आपको कैसे, अच्छा, हमारे तो बेटा कई लाख हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में राग हैं, राइट। तो जैसे कि अपराग है, लॉट मैनी। आप कभी इंटरनेट पे देखना, राइट, कि कौन कौन से राग हैं, या कोई म्यूजिक की आपकी कोई फ्रेंड हो या टीचर हो तो आप उनसे बात करके देखना, वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, ठीक है? यस मैम। Okay, now let's go to the next paragraph. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह इलाहाबाद गए अपने अंकल के साथ। कौन से अंकल के साथ? मैम उस्ताद हैं? फयाज खान। नो नो, अली बख्श के साथ। अली बख्श से सीखा था उन्होंने शहनाई, राइट। यस मैम। हाँ, तो अली बख्श के साथ वो इलाहाबाद गए एक इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, और वहां उन्होंने अपने मामा के साथ रिसाइट किया, शहनाई बजाई, परफॉर्म किया, राइट। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल
उस्ताद फैज खान patted the young boys back. जब ये उत्सव खत्म हो गया, जब ये सभा खत्म हो गई, तो उस्ताद फैज खान ये आए और उन्होंने पैटेड मतलब थपथपाना, राइट, बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई। जब हम अच्छा काम करते हैं ना, तो हम जो भी हमारे सामने होता है हम उसको कहते हैं गिव मी अ पैट, गिव मी अ पैट मीनिंग मेरी पीठ थपथपाओ, राइट, और वी से पैट माय बैक। तो ये अब नया वर्ड आपने सीखा, ये आप यूज करो इसको डे टू डे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और क्या कहा, लेकिन इससे पहले ये उस्ताद फैज खान ये कौन थे? ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे, आगरा घराने के, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के आगरा घराने के उस्ताद थे। इन्होंने केवल उनकी पीठ ही नहीं थपथपाई, बल्कि क्या कहा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को? उस समय तो खैर वो उस्ताद नहीं थे। उन्होंने कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। वर्क हार्ड मीनिंग मेहनत करो, परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, आप जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. 1938 में just a minute. Yes, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ने एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की, राइट। उससे बिस्मिल्लाह खान को ही गॉट अ बिग ब्रेक मीनिंग उनको एक नया अवसर प्राप्त हुआ अपनी प्रतिभा दिखाने का। He soon became an often heard शहनाई player on radio. और बहुत ही जल्दी रेडियो स्टेशन पर और रेडियो से एक बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई प्लेयर बनकर उभरे, शहनाई वादक बनकर उभरे बिस्मिल्लाह खान, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि पहले जब टीवी नहीं होता था ना, तो तब इनके रेडियो पर अक्सर शहनाई के प्रोग्राम आया करते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि 15 अगस्त 1947 को भी जब हमारा देश आजाद हुआ, तो सबसे पहले नेहरू जी की स्पीच से पहले ही इन्होंने शहनाई वादन किया। इनको पंडित नेहरू ने बोला कि आप अपनी शहनाई से पूरे हिंदुस्तान को बताओ, क्योंकि शहनाई वादन का मतलब एक शुभ अवसर है। तो आप बताइए, लोगों को एक्सप्रेस करिए कि आज कितना अच्छा मौका है हमारे हिंदुस्तान के लिए, राइट। तो कितना टाइम तक हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी को सुबह स्पेशल बिस्मिल्लाह खान का प्रोग्राम रेडियो स्टेशन पर आता था, और जब टीवी स्टार्ट हुआ तो दूरदर्शन पर भी आता था। अभी तक चाहे वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कभी आप 26 जनवरी को सुबह सुबह उठकर देखेंगे तो दूरदर्शन पर अभी भी इनकी शहनाई का कार्यक्रम दिया जाता है, पुरानी रिकॉर्डिंग्स प्रेजेंट की जाती है, राइट। He was such a personality. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। पहले भारतीय थे जिन्होंने कि 15 अगस्त 1947 को पूरे देश को संबोधित किया, पूरे देश को संबोधित किया, ग्रीट किया अपनी शहनाई से, एज अ फ्री सिटीजन टू फेलो फ्री सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वो खुद भी एक फ्री स्वतंत्र नागरिक की तरह, एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक की तरह अपने सभी स्वतंत्र नागरिक साथियों को उन्होंने संबोधित किया शहनाई से। हम कैसे संबोधित करते हैं भाइयों और बहनों? हेलो, नमस्कार, राइट। एंड ही ग्रीटेड द नेशन विद हिज शहनाई।
He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience, which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पंडित नेहरू ने ही उनको कहा था कि 15 अगस्त का आगाज आपकी शहनाई से होगा, तो आप शहनाई बजाएंगे. So he poured his heart out. Poured his heart out मतलब अपनी भावनाओं को उन्होंने एक्सप्रेस किया. अपनी भावनाओं को कैसे दर्शाया? इनटू राग काफी. राग काफी जो है वो उन्होंने अपनी शहनाई में राग काफी की धुन को प्ले किया रेड फोर्ट से, और जहां पर कि उनके ऑडियंस जो थे, बहुत सारे ऑडियंस थे, बहुत सारे श्रोता थे, सुनने वाले थे, लेकिन उनमें और कौन था? विशेष रूप से महात्मा गांधी थे. एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उनके शहनाई के बाद अपनी स्पीच दी थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो एक फेमस स्पीच है, द वेरी फर्स्ट स्पीच बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ फ्री इंडिया. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. अब बिस्मिल्लाह खान की जर्नी जो है वो एज शहनाई वादक वो खाली इंडिया तक सीमित नहीं थी. उन्होंने अपनी बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस, जो कि यादगार परफॉर्मेंस थी, भूल नहीं सकता कोई, वो खाली इंडिया में ही नहीं दी बल्कि एब्रॉड. एब्रॉड मतलब यस, एब्रॉड मतलब विदेश, राइट? खाली देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी दी. और उनकी सबसे पहली जो यात्रा थी, सबसे पहली विदेशी परफॉर्मेंस कहाँ थी उनकी? His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. His first trip, सबसे पहला उनका विदेश का जो ट्रिप था, उनकी जो विदेशी यात्रा थी, वो अफगानिस्तान थी. सबसे पहले अगर देश से बाहर वो कहीं गए तो अफगानिस्तान गए, जहां पर उस समय किंग जाहिर शाह रूलर थे. He was so taken in by the maestro. वो इतने प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खान से. माइस्ट्रो जो अपनी किसी भी कला में निपुण होता है, राइट? तो यहाँ माइस्ट्रो कौन है? बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको प्राइसलेस, प्राइसलेस मीनिंग वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कीमती, राइट? उन्होंने उनको बहुत कीमती पर्शियन कारपेट्स, कारपेट्स मीनिंग कालीन, और पर्शियन कालीन जो है वो बहुत महंगे होते हैं आज की डेट में भी, तब भी बहुत महंगे थे, और पूरे वर्ल्ड फेमस कारपेट्स हैं. उनको उन्होंने बेहतरीन और बेशकीमती पर्शियन कालीन दिए एंड अदर सवेनियर्स. सवेनियर्स और भी कई चीजें दी ताकि वो वापस इंडिया आकर याद रखेंगे कि वो अफगानिस्तान गए थे और वहां उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उनको ये इनाम दिया गया. ये वर्ड सब समझ में आ गए आकांक्षा आपको? Yes, ma'am. Okay. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अब सिर्फ अफगानिस्तान के रूलर जो थे एक वही नहीं थे जो कि जिनको कि बिस्मिल्लाह ने अपने म्यूजिक से, अपनी शहनाई से प्रभावित किया, बल्कि बहुत लोग थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. उस समय एक फिल्म डायरेक्टर हुआ करते थे विजय भट्ट. उन्होंने एक बार किसी प्रोग्राम में बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते सुना.
वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनको प्रपोजल दिया कि आप मेरी फिल्म के एक गाने में शहनाई बजाएं। और वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने उस फिल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया। और उस फिल्म में एक गाना है जिसकी धुन शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान ने ही दी है, सबको मालूम है ये। द फिल्म वॉज अ हिट। द फिल्म वॉज अ हिट का मतलब क्या हुआ, ये तो पता होगा आपको। मैम ये जो फिल्म थी वो बहुत ज्यादा उस टाइम पर हिट हुई थी, बहुत ज्यादा राइट, फेमस हुई थी। वेरी गुड। जो बहुत सक्सेसफुल होती है, बहुत चलती है, बहुत हिट होती है, प्रसिद्ध होती है लोगों में, राइट। और फिल्म को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशंस, और उसमें बिस्मिल्लाह खान की एक कॉम्पोजिशन थी, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कभी फुर्सत मिले तो ये गाना सुनना, और इसमें शहनाई जो है उसको ध्यान से सुनना। वो शहनाई बिस्मिल्लाह खान ने दी है। Turned out to be a nationwide chartbuster। अब chartbuster भी कॉमन वर्ड है, अगर आप फिल्में देखते हो तो आपको पता होगा, राइट। दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये उनकी जो कॉम्पोजिशन थी, ये उनका जो सॉन्ग था जिसमें उन्होंने शहनाई का म्यूजिक दिया, ये पूरे देश भर में इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना चला कि चार्ट बस्टर का मतलब होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, कि पुराने सारे रिकॉर्ड इस गाने ने तोड़ दिए। सो इट वाज अ चार्ट बस्टर। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two. Despite this huge success, इतनी बड़ी कामयाबी के होते हुए भी, इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड फिल्मी जगत में, फिल्मी वर्ल्ड में उनको इतनी बड़ी सफलता मिली एक गाने के साथ ही, लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स, बिस्मिल्लाह खान ने कभी ट्राई नहीं किया फिल्म म्यूजिक के लिए। उन्होंने सिर्फ 2 फिल्मों में ही 2 गानों की कॉम्पोजिशन दी, क्योंकि वो शहनाई बजाते थे, लेकिन उनका पर्पस पैसा कमाना या फिल्मों के लिए काम करना नहीं था, राइट। और वो जो 2 कॉम्पोजिशंस उनकी कौन सी थी, विजय भट्ट की एक तो गूंज उठी शहनाई, और एक विक्रम श्रीनिवास होते थे कन्नड़ के फिल्म प्रोड्यूसर, एक उनका वेंचर थे, एक उनकी फिल्म थी सनादी अपना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. He meaning Bismillah Khan. Bismillah Khan कहते थे with emphasis, इस बात पर जोर देते हुए कि मैं कोई समझौता नहीं कर सकता, इस बात से समझौता नहीं कर सकता कि मैं आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड को अपनाऊं। What does it mean? कि फिल्म वर्ल्ड जो है उसमें खूब चकाचौंध होती है, आर्टिफिशियलिटी होती है, बट बिस्मिल्लाह खान was a natural player, a natural शहनाई प्लेयर। डेफिनेटली उन्होंने ट्रेनिंग भी ली, प्रैक्टिस भी की, राइट। बट आप देखिए कि वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से थे, राइट। तो उनके ब्लड में कहीं ना कहीं तो म्यूजिक था। फिर उसके बाद उन्होंने अपने मामा को शहनाई बजाते देखा, उनको देखते देखते वो सीख गए। So that's how he became very natural with शहनाई। तो शहनाई तो उनके अंदर, जैसे उनकी दिल और जान थी शहनाई। वो इसको कभी भी किसी पैसा कमाने के पर्पस से या अपनी अर्निंग के पर्पस से कभी भी यूज नहीं करना चाहते थे। I hope it is clear. Yes ma'am. Awards and recognition came thick and fast. Awards and recognition, awards बड़े बड़े इनाम, and recognition पहचान, नाम और पहचान, इनाम और पहचान, ये सब थिक एंड फास्ट उनको बहुत हासिल हुए, बहुत सफलता मिली।
बहुत प्रसिद्धि मिली, बड़े बड़े इनाम मिले, जगह जगह उनकी पहचान हुई। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. पहले भारतीय थे बिस्मिल्लाह खान, जिनको पहली बार अमेरिका का एक फेमस लिंकन सेंटर हॉल है जहां पर उनको बुलाया गया परफॉर्मेंस देने के लिए। तो ये बिस्मिल्लाह खान के लिए कितने बड़े सम्मान की बात थी। एक पहला भारतीय जिसको इतना बड़ा सम्मान मिला कि उसको लिंकन सेंट्रल हॉल में बुलाया गया वहां अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal. मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है, वहां पर एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन था, वहां भी इनको बुलाया गया और इन्होंने वहां भी परफॉर्म किया। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, कांस जो है वो फ्रांस में है। आजकल कांस बड़ा फेमस है बिकॉज कांस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, हमारे भी बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जाते हैं वहां पर, राइट। तो कांस आर्ट फेस्टिवल में भी उनको बुलाया गया एंड ही परफॉर्म्ड। हाँ बोलो बेटा। मम्मी कांस कैसा फेस्टिवल होता है, क्या होता है मैम इसमें? बेटे ये कांस आर्ट फेस्टिवल था ये तो, जिसमें कि डिफरेंट आर्ट्स के म्यूजिशियंस, डांसर्स, सिंगर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, राइट। लेकिन कांस फिल्म फेस्टिवल हर साल होता है। फ्रांस में कांस सिटी है जहां पर कि कांस फिल्म फेस्टिवल होता है। पूरे वर्ल्ड की जो बेस्ट फिल्म्स हैं उनको सिलेक्ट करके वहां पर स्क्रीन किया जाता है और उनको अवार्ड दिया जाता है, राइट। यस मैम। यस। एंड देन इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका ट्रेड फेयर जो कि जापान में हुई थी, वहां पर भी उनको बुलाया गया। बुलाना ही अपने आप में इतना सम्मानजनक बात है, और वहां उन्होंने परफॉर्म भी किया और सभी लोगों को प्रभावित किया। So well known did he become internationally, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे so well known वो इतने प्रसिद्ध हो गए that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कि जब वो ईरान गए, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, तेहरान में एक ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम का नाम ही बिस्मिल्लाह खान के नाम से पड़ गया जब इन्होंने वहां पर परफॉर्म किया। उस ऑडिटोरियम का, उस हॉल का नाम ही उन्होंने डाल दिया तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मौसीकी जो है एक उर्दू वर्ड है, मौसीकी का मतलब होता है म्यूजिक, संगीत, राइट। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. Conferred on him, he was decorated with this. He was honored with these awards. उनको सम्मानित किया गया। सभी नेशनल अवार्ड्स उनको मिले, पद्म श्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला और सबसे बड़ा भारत रत्न मिला, राइट। इन सब से उनको सम्मानित किया गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. और जब भारत रत्न उनको मिला तो उनका इंटरव्यू लिया गया, और उनके इंटरव्यू के टाइम उन्होंने क्या कहा ये भी आप पढ़ेंगे। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, जब उनको ये अवार्ड मिला, कवेटेड अवार्ड जिसकी उन्हें बहुत आकांक्षा थी, भारत रत्न तो एक होता है ना, तो भारत रत्न मिलना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये जब उनको मिला तो वो इतने खुश हुए, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। और जब एक इंटरव्यूअर ने उनसे बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा उनको। उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं आज इस माध्यम से कि सभी बच्चों को म्यूजिक, संगीत सिखाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी उस इंटरव्यू में जोर दिया कि स्कूलों में म्यूजिक जो है एक अलग विषय बन जाना चाहिए ताकि बच्चों को सिखाया जा सके।
क्यों एक विषय बन जाना चाहिए, क्यों एक अनिवार्य शिक्षा, एक अनिवार्य विषय बन जाना चाहिए स्कूली शिक्षा में? बिकॉज दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। क्योंकि संगीत जो है वो भारत की सबसे रिच परंपरा है। आप देखिए कि कहीं भी, चाहे हम धार्मिक कार्य कोई करते हैं या सोशल कार्य करते हैं, हर एक में संगीत का महत्व होता है। आप मंदिर में जाते हैं किसी कार्यक्रम के लिए, वहां भी संगीत का प्रयोग होता है। आप चर्च में जाते हैं, आप मॉस्क में जाते हैं, वहां भी होता है। आप शादी ब्याह में जाते हैं, वहां भी होता है। तो संगीत जो है वो आज की देन नहीं है, वो तो शुरू से हमारी परंपरा चली आ रही है। Even the West is now coming to learn our music. He means to say कि हिंदुस्तानी म्यूजिक इतना इम्पोर्टेंट है कि वेस्ट के लोग, पश्चिमी देशों के लोग भी हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए आते हैं। एंड दैट इज वेरी ट्रू। यू विल बी हैप्पी टू नो कि जो परकशनिस्ट की मैं जब बात कर रही थी, परकशन की बात कर रही थी, आपको पता है कि उस परकशन में तो नहीं, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में कभी कभी कुछ लोग उसमें शहनाई को भी ऐड कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ, क्लियर हो गया बेटा आपको सब कुछ? यस मैम। Okay. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumarao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Try to understand. पूरी दुनिया में वो घूमे, विश्व के कितने ही देशों में वो घूमे, लेकिन जैसे कि उनको खान साहब कहा जाता था, लेकिन खान साहब जो है वो उनके बनारस और दुमराव, ये उनके दो विशेष और प्रिय शहर थे। वो कैसे? कि दुमराव जहां वो बड़े हुए, पैदा हुए और बड़े हुए, राइट? और बनारस, बनारस क्यों उनको चाहिए था, बनारस क्यों उनका फेवरेट था? क्योंकि मैम वो वहां पैदा हुए थे ना, वो तो दुमराव में पैदा हुए थे, बिहार में। तो मैम लेकिन उनके जो बनारस में उन्होंने क्या किया? यस आकांक्षा, बनारस में उन्होंने क्या किया? बेटे बनारस में उन्होंने शहनाई सीखी, राइट? शहनाई की ट्रेनिंग ली उन्होंने। ओके मैम। यस, इसीलिए वो एक शहनाई प्लेयर बन सके, राइट? और उनके लिए दुनिया में वो पेरिस भी गए, वो लंदन भी गए, वो वाशिंगटन भी गए, वो न्यूयॉर्क भी गए, वो कनाडा भी गए, सब जगह गए। लेकिन उनको सबसे अच्छे शहर दुनिया में दो ही लगते थे, एक बनारस और एक दुमराव। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. एक बार उनके एक स्टूडेंट ने, जो कि यूएस में, अमेरिका में जाके सेटल हो गया, और उसने उनको कहा कि उसने एक शहनाई स्कूल खोला है वहां पर, तो मैं चाहता हूं कि आप आइए और आप उसको लुक आफ्टर करिए। And the student promised to repeat the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उस स्टूडेंट को पता था कि वो बनारस छोड़ के नहीं जाएंगे, तो इसलिए उसने बिस्मिल्लाह खान को कहा कि मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं वहां पर रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, मैं बनारस जैसा ही माहौल बनाऊंगा वहां पर, वातावरण बनाऊंगा वहां पर। कैसे? बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर मतलब कि जिस तरह के मंदिर बनारस में है, उसी तरह के मंदिर मैं उसमें एस्टेब्लिश करूंगा, और इस तरह से आपको बनारस दिखाई देगा मेरे स्कूल में। आप आइए। अब उसके बदले में खान साहब ने क्या कहा, क्या पूछा, सुनो। बट खान साहब asked him if he would be able to transport river Ganga as well. खान साहब ने कहा ठीक है, मंदिर तो तुम वहां बना दोगे, लेकिन क्या तुम गंगा नदी को भी इंडिया से वहां ला सकते हो? What does it mean? He might not miss the temples, but he would miss river Ganga. वो रिवर गंगा को मिस करेंगे,
और रिवर गंगा को वो मिस करना नहीं चाहते थे। रिवर गंगा को वो छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड। इससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है उनका लगाव, उनका प्रेम अपने देश से, अपनी मिट्टी से। कहने को वो एक मुसलमान थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो ये धर्म के जो बैरियर्स थे, हर्डल्स थी, उन सब से ऊपर थे। एक मुसलमान होते हुए भी मंदिरों में शहनाई बजाते थे। और आप देखिए उनके मामा अली बख्श को तो नियुक्त किया गया था वहां शहनाई बजाने के लिए। ताज्जुब होता है ना, हैरानी होती है कि लोग आज लड़ाई करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। और देखिए यस इतने बड़े शहनाई वादक, कितना अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। राइट। लेटर ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड। अब जब आपको उनके बारे में लिखना पड़ेगा तो आप ये चीज भी लिखेंगे, ठीक है? Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. इसीलिए उन्होंने बाद में कहा कि मैं विदेश में जहां पर भी होता हूं, मैं हिंदुस्तान को मिस करता हूं और मुझे जल्दी होती है कि मैं फटाफट अपने देश लौटूं। While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. He said, even जब मैं हिंदुस्तान में भी होता हूँ, तो अगर मैं मुंबई में हूँ तो तब भी मैं बनारस और गंगा को मिस करता हूँ, गंगा नदी को मिस करता हूँ। और जब मैं बनारस में होता हूँ, एंड व्हाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। मट्ठा क्या होता है मालूम है? आजकल पीते हैं ना। मैम छाछ होती है। राइट, एग्जैक्टली। इसका मतलब पीती होगी आकांक्षा जरूर, है ना? यस मैम। यस, गुड। तो उसने कहा कि मैं जब बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव का मट्ठा मिस करता हूँ, जो कि मैं वहां पर पिया करता था। Right? So you see that this is his affection, his love for his motherland, his love for his soil, his love with the roots. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. बिस्मिल्लाह खान की लाइफ अपने आप में एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने हमें रिच कल्चरल संस्कृति की विरासत भारत को दी है। पहले तो उन्होंने शहनाई दी, शहनाई को पॉपुलर बनाया, वो हमें विरासत में दी। राइट। और दूसरी चीज, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के जो मतभेद हैं उनसे ऊपर उठकर, एक मुस्लिम होकर नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी होकर इस आर्ट को, इस कला को पॉपुलर बनाया। राइट। और हर कोई मानता है इस बात को, दैट अ डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम। डिवाउट मुस्लिम मतलब अपने इस्लाम की पूरी शिद्दत के साथ, अपने इस्लाम की पूरे नियम के साथ अपने धर्म को वो फॉलो करते थे, नमाज पढ़ते थे दिन में 5 बार या जितनी बार भी नमाज होती है वो नमाज पढ़ते थे, अपने हर चीज को मानते थे। लेकिन रोजाना सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाके शहनाई बिस्मिल्लाह खान ही बजाते थे। उन्हीं को बुलाया जाता था, उन्हीं को नियुक्त किया था। तो जब वो बनारस में होते थे तो रोज सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो शहनाई बजाई जाती थी वो बिस्मिल्लाह खान के द्वारा ही बजाई जाती थी। राइट। उसके बाद एक छोटा सा है, एक इंटरव्यू आप देखिए। राइट। एक शेखर गुप्ता एक रिनाउंड जर्नलिस्ट है। राइट। और उन्होंने कहा, उन्होंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया इंटरव्यू लेते टाइम, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से पूछा कि जब 15 अगस्त को डिवीजन हुआ था, विभाजन हुआ था,
बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो तब आपको या आपकी फैमिली को लगा नहीं कि आप पाकिस्तान ही चले जाते? बिस्मिल्लाह खां हंस पड़े और बोले, गॉड फॉरबिड, खुदा माफ करे, मी लीव बनारस, मैं और बनारस छोड़ दूं? यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नेवर। दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मैं बनारस नहीं छोड़ सकता। लेकिन उन्होंने बताया कि एक बार वो पाकिस्तान गए। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर ही क्रॉस किया और वहीं वो बॉर्डर पर ही 1 घंटा रहे। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर। I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians, and then I had a good laugh. He said मैं पाकिस्तान सिर्फ मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर पर ही मैं 1 घंटा रहा और 1 घंटा उन्होंने रह के वहां पर हंसते रहे लोगों के साथ, जो पाकिस्तानी थे उनको नमस्कार किया अपने हिंदू तहजीब के अकॉर्डिंग, और जो इंडियंस थे उनको सलाम अलैकुम कहा। इंडियंस तो वैसे भी सलाम अलैकुम भी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो सब मजहब के लोग हैं। Is that clear? So this is what we have learned about बिस्मिल्लाह खां। अब कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं या मुझे लिखकर भेज सकते हैं। लेसन आपको दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए? यस मैम। क्वेश्चंस आप अपने आप देखेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आप मुझे बताना, मैं आपको फिर समझा दूंगी। इज इट राइट? यस मैम। और कुछ? नो मैम। तो ये हमारा आज का लेसन, इट हैज फिनिश्ड, राइट? यस मैम। ओके, टेक केयर एंड वर्क हार्ड, राइट आकांक्षा? यस मैम।